नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका एक और ट्रिकी वीडियो में। और आज अपना टॉपिक रहेगा भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ये किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है और इन परियोजनाओं को अपन जैसे हर बार टॉपिक को ट्रिक के साथ खत्म करते हैं, वैसे इन परियोजनाओं को भी अपन ट्रिक के साथ खत्म करेंगे और आप आसानी से किसी भी एग्जाम में इसको कर पाएंगे। ट्रिक के साथ इनको देखेंगे अपन। और बहुउद्देशीय परियोजना जो अपना टॉपिक है, इस टॉपिक पे चलने से पहले हम आपको बता देते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती क्या है। तो वो बहुउद्देशीय परियोजना शब्द है, इसी में इसका अर्थ छिपा हुआ है। बहुउद्देशीय मतलब ऐसी परियोजना है जिसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। बहुत सारे उद्देश्य कैसे होते हैं, जैसे मान लो कोई परियोजना है, पेयजल की आपूर्ति करते हैं अपन, बांध बना के जल को एकत्रित करते हैं, बाढ़ नियंत्रण करते हैं, तो इससे अपन उसकी क्या कर लेते हैं, सिंचाई सुविधा के लिए प्रयोग करते हैं। तो यानी जो बहुउद्देशीय परियोजना रहती है, इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, इसीलिए इनका नाम बहुउद्देशीय परियोजनाएं पड़ा। और उन परियोजनाओं को अपन 2 क्लास में खत्म करेंगे, एक ये और एक और क्लास लेकर आएंगे। पार्ट 2 होगा वो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का। तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए अपन आते हैं अपने टॉपिक पे, जिस पर अपन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लर्न करेंगे। तो इधर ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं दे रखी हैं, इधर दे रखी है ये परियोजना जो है वो किस नदी पर है, और इधर दे रखा है कि जो परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रश्न कैसे बनता है, आपका सवाल होगा कि प्रश्न कैसे बनता है। तो प्रश्न बनने के लिए इसमें देखेंगे कि जो नागार्जुन प्रश्न पूछा जाएगा, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो इसमें आप आंसर दे पाओगे कौन सी नदी, कृष्णा नदी। फिर दूसरा सवाल और कैसे बन सकता है कि जो नागार्जुन सागर परियोजना है उससे कौन सा राज्य लाभान्वित होता है, तो इसमें आप आंसर कर पाओगे कौन सा राज्य लाभान्वित होता है, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, अपन इनको ट्रिक के साथ जोड़ेंगे इसको एक और इसको याद करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला आपने देखा कि सामने लिखा हुआ है नागार्जुन सागर परियोजना, जिसमें आप देखेंगे कि नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा नदी पर है कहां पे, ये आंध्र प्रदेश में। अब अपन को ये याद कैसे करना है, अपन इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको देखेंगे नागार्जुन, नागार्जुन शब्द में से अपन एक तोड़ेंगे, नाग शब्द निकल के आता है। कौन सा शब्द निकल के आता है, नाग शब्द निकल के आता है अगर निकालें इसमें से तो। और नाग शब्द से अपन जोड़ेंगे कि जो नाग था उसको किसने नाथा था, तो इसमें देखोगे आप कृष्ण ने नाथा था। नाग को किसने नाथा था, कृष्ण ने, कृष्ण भगवान ने। जो कालिया नाग था उसको काली देह में जाके उसको नाथा था। तो यहां से देखोगे नाग अर्जुन, और देखो नाग के साथ साथ अर्जुन को भी ज्ञान दिया था, वो किसने दिया था, कृष्ण ने दिया था। तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो नागार्जुन सागर परियोजना है, तो इसमें से निकालेंगे नाग, नाग को किसने नाथा था, कृष्ण ने, और अर्जुन को ज्ञान किसने दिया था, कृष्ण ने। तो कृष्ण से हो जाएगा कृष्णा नदी, और कृष्ण ने किसको नाथा था, नाग को, और नाग को काली देह में जाके पीट पीट कर, ऐसे कर लो कैसा कर दिया था, अंधा कर दिया था। तो अंधा से आप जोड़ लोगे आंध्र प्रदेश। तो आप याद कर सकते हो कि नागार्जुन सागर परियोजना है वो कृष्णा नदी पर है, और कहां है ये, आंध्र प्रदेश में। आई होप आप ये समझ के होंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे, और तब तक इसको मैं इरेज कर देता हूं, क्योंकि अभी इसका आप रिवीजन करेंगे हमारे साथ साथ और आप ये याद कर पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा आपने देखा कि दूसरा इसमें दे रखा है वो है तिलैया बांध परियोजना, और तिलैया बांध परियोजना बराकर नदी पर है, जो कहां है, झारखंड में। इसे अपन कैसे जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ने के लिए देखेंगे, इसमें से निकालेंगे तिलैया, और तिलैया में से एक शब्द निकल के आता है, अगर आप निकल पाओ, बिलैया। क्या निकलता है, बिलैया। बिल्ली को बोल देते हैं गांव में, क्या बोल देते हैं, बिलैया बोल देते हैं। तो तिलैया से क्या शब्द निकालेंगे, बिलैया। और बिलैया जो होती है, जो बिल्ली होती है, उसका काम क्या होता है, बगराकर। वो सामान कैसे चली जाती है, बगराकर, बगराकर की तो चली जाती है, तो बगराकर से अपन याद करेंगे क्या, बराकर। और जब बिलैया, बिलैया से तिलैया, बगराकर तो बराकर, बगराकर चली जाती है, फिर अपन क्या करते हैं, उसको झारते हैं। तो झार से क्या हो जाएगा, झारखंड। तीनों जुड़ जाएंगे, तिलैया मतलब बिलैया मतलब तलैया, तिलैया। और बिलैया कैसे चली जाती है, बगराकर सामान को, तो बगराकर से बराकर, और जब बगरा के चली जाएगी तो अपन को क्या करने पड़ेगा, झारना पड़ेगा। तो झार से हो जाएगा क्या, झारखंड। तो इस तरीके से आपको ये भी याद होगी तिलैया बांध परियोजना किस नदी पर है, बराकर नदी पर है, और कहाँ है ये, झारखंड में। अब चलते हैं नेक्स्ट। अपन ने देखा तीसरा, जहां पे लिखा हुआ है पारीक्षा बांध परियोजना, और ये किस नदी पर है, ये बेतवा नदी पर है,
और अब जगह पूछे तो कहाँ, ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पूछ लेता है कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में, ये झांसी में। इसे अपन कैसे याद रखेंगे, इसको याद करने के लिए देखेंगे परीक्षा। तो आपको पता है कि आप जो पढ़ रहे हो वो किसी न किसी किसके लिए पढ़ रहे हो, परीक्षा के लिए पढ़ रहे हो, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। तो देखो परीक्षा देने के लिए आप कोई फॉर्म डालते हो तो परीक्षा देने के लिए क्या रहते हो आप, बेताब रहते हो। क्या रहते हो, बेताब रहते हो, बेताब। तो बेताब से क्या हो जाएगा, बेतवा। और जब बेताब रहते हो तो उसके बाद कहाँ के बेताब रहते, कहाँ के लोग हैं, ऐसे करो, परीक्षावान, परीक्षा देने के लिए बेताब रहते हैं कहाँ के छात्र, तो कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश। परीक्षा देने के लिए क्या रहते हैं, बेताब, तो बेतवा नदी पर है। और कहाँ के स्टूडेंट रहते हैं, उत्तर प्रदेश, यूपी के, तो यूपी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो परीक्षा बांध परियोजना कहाँ स्थित है आपका, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ, झांसी। आई होप आप ये भी समझ पाए होंगे। आपने देखा, मैं फिर चलते हैं नेक्स्ट ओकाई परियोजना पे। ओकाई जो परियोजना है वो कहाँ है, ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी, और ताप्ती नदी का पर कहाँ पे है, ये गुजरात में। गुजरात में ताप्ती नदी पर है कौन सी, ओकाई परियोजना। बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है। और ओकाई परियोजना ताप्ती नदी पे, ये अपन कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है, देखो एक बॉम्टिंग होती है जिसको अपन उबकाई बोल देते हैं गांव में, उबकाई। तो ऐसे कर लो, उबकाई आ रही, और कब आ रही थी, रात को। सर्दी का मौसम था, बैठे बैठे क्या कर रहे थे, ताप रहे थे आग के पास, ताप, तो ताप से क्या हो जाएगा, ताप्ती। ताप रहे थे तो तापते तापते क्या आने लगी, ओकाई, उबकाई। तो उबकाई से क्या कर लोगे, ओकाई। और ये ओकाई कब आ रही थी भाई, रात, तो रात मतलब गुजरात। तो इससे आप जोड़ सकते हैं कि ओकाई परियोजना है वो ताप्ती नदी पर है, और कहाँ पे है, ये गुजरात में है। आई होप आपको ये भी ट्रिक पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अभी देखेंगे इसका, यहाँ तक करने के बाद इसका रिवीजन करेंगे तो आप ट्रिक को और दोबारा से समझ पाएंगे। फिर देखेंगे अपने देखा कि जो शिव समुद्रम परियोजना है वो कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी पर है, कावेरी नदी पर है। और कावेरी नदी पर कहाँ है, कर्नाटक में। इसे अपन कैसे याद रखेंगे, इसमें देखो शिव समुद्रम, इसमें निकालेंगे शिव यानी भोले बाबा, और कहाँ आई, समुद्र में। क्या लगा के, मेहंदी आती है लगाने वाली, कौन सी मेहंदी लगाएंगे, कावेरी। तो शिवजी समुद्र में, कावेरी मेहंदी लगा के क्या कर रहे हैं, नाटक। तो नाटक सब क्या जोड़ोगे, कर्नाटक। हमेशा के लिए याद रहेगा आपको, शिव समुद्र में, जो शिव जी थे वो समुद्र में कौन सी मेहंदी लगाकर, कावेरी मेहंदी लगाकर, और क्या कर रहे थे, नाटक। तो नाटक से आप याद कर लोगे कर्नाटक। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट अपन देखेंगे फरक्का परियोजना। और फरक्का परियोजना किस नदी पर है, तो ये नदी है कौन सी, गंगा नदी। और गंगा नदी पर कहाँ है ये, कर्नाटक। गंगा नदी कर्नाटक में है। इसे अपन कैसे याद रखेंगे, गंगा नदी कर्नाटक में। फरक्का परियोजना ये कर्नाटक में नहीं, पश्चिम बंगाल में, सॉरी गलत राइट हो गया है। फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है ये। कौन सी, फरक्का परियोजना। नदी कौन सी, गंगा नदी। और कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। इसे अपन कैसे याद करेंगे, तो देखो अभी दीपावली आ रही है, और दीपावली पे लोग लेके क्या आते हैं, पटाखे। और पटाखों को यहाँ अपने क्षेत्र में, वैसे क्षेत्र में बोल देते हैं पटक्का, बोलते कि नहीं बोलते, पटक्का। तो पटक्का से क्या करोगे आप, फरक्का। और फटक्का चला दिया, और किस लड़की के ऊपर चलाया, बताओ, वही गंगा के ऊपर। गंगा एक लड़की थी, उसके ऊपर बदमाश कुछ होते हैं शरारती बच्चे, उन्होंने क्या चला दिया, वही गंगा के ऊपर क्या चला दिया, फटक्का। फटक्का मतलब फरक्का, फटक्का किसके ऊपर चलाया, गंगा के ऊपर। तो गंगा को आया गुस्सा, और गंगा ने जिसने फटक्का चलाया था उसके कहाँ दे दिया, कहाँ छापा, गाल। तो गाल से क्या करोगे, पश्चिम बंगाल से दे दिया गाल में, तो गाल से पश्चिम बंगाल। तो आप याद कर सकते हो, गंगा ने गाल में दिया, क्यों, क्योंकि उस ऊपर क्या चलाया, फटक्का। तो फटक्का से क्या याद कर लोगे आप, फरक्का। तो ये भी जुड़ गए होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। आपने देखा अगला जो है वो है माता टीला। और माता टीला जो परियोजना है वो बेतवा नदी पर है, और ये यूपी और एमपी दोनों में इसमें लाभान्वित राज्य है। जो बेतवा नदी पर है माता टीला परियोजना, इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसको अपन कैसे याद कर पाएंगे, इसको जोड़ने के लिए देखो कि माता टीला, तो माता जी याद करो, माता जी कहीं का पे, टीला पे का लेके, तवा लेके, माता जी टीला पे तवा लेके गई। और भाई माता जी टीला पे तवा, तवा से क्या करोगे, बेतवा।
और तवा लेके गई और कहाँ के बॉर्डर पे, बॉर्डर याद करना, कहाँ के बॉर्डर, यूपी और एमपी, दो राज्य वहां के बॉर्डर पे एक टीला था, भाई टीला पे को गई माता, क्या लेके, तवा, तवा से क्या हो जाएगा, बेतवा। तो आप याद कर सकते हो माता टीलो परियोजना है वो किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है। और लाभान्वित राज्य कौन कौन से, यूपी और एमपी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं एक बार जल्दी से थोड़ा स्पीड में इसको रिपीट करवा देता हूँ ताकि दोबारा से ट्रिक एक बार अपना समझ पाए तो दोबारा में आप समझ लो इसको। देखो पहला अपन ने याद किया था नागार्जुन सागर परियोजना, और इस अपन ने देखा था कि नाग और अर्जुन, नाग को किसने नाथा और अर्जुन को ज्ञान किसने दिया, कृष्ण ने, तो नदी हो गई थी कृष्णा नदी। और नाग को कृष्ण ने कैसा कर दिया था, अंधा, अंधे से क्या करेंगे, आंध्र प्रदेश। तो लाभान्वित राज्य आंध्र प्रदेश, नदी होगी कृष्णा नदी। फिर अपन ने देखा तिलैया बांध, तिलैया से अपने शब्द निकाला था बिलैया, और बिलैया कैसे चली जाती है, बगराकर, बगराकर से क्या करोगे, बराकर, और बगरा के चली जाएगी, फिर अपन क्या करेंगे, झारेंगे, तो झार से हो जाएगा झारखंड। फिर अपन ने देखा था परीक्षा बांध, परीक्षा देने के लिए क्या होते हैं छात्र, बेताब होते हैं, तो बेताब से क्या, बेतवा, और बेताब होते हैं कहाँ के छात्र, उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश। फिर देखा आपने ओकाई, ओकाई मतलब ओबकाई, ओबकाई कब आ रही थी, जब ताप रहे थे, और ताप कब रहे थे, रात को, तो ताप से ताप्ती और रात से गुजरात। फिर आपने देखा शिव समुद्रम परियोजना, जो शिवजी थे कौन सी मेहंदी लगा के, कावेरी मेहंदी लगा के, और क्या कर रहे थे, नाटक, नाटक मतलब कर्नाटक, तो कावेरी नदी कर्नाटक। फिर आपने देखा फरक्का, फरक्का से शब्द निकाला था अपन ने फटक्का, और फटक्का जो चलाया वो किसके ऊपर चला दिया, गंगा के, तो गंगा से गंगा नदी, गंगा को आया गुस्सा, गंगा ने कहा छाप दिया, गाल, तो गाल से याद करोगे पश्चिम बंगाल। फिर आपने देखा माता टीला परियोजना, माता टीला पे लेके गई का तवा, तवा से मतलब बेतवा, और तवा लेके गए, और वो टीला कहाँ था, किस किस के बॉर्डर पे, यूपी और एमपी के बॉर्डर पे। आई होप आपको ये सारी समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट अपन देखेंगे जो परियोजना है ये, और इसके बाद देखेंगे सलाल परियोजना। सलाल परियोजना ये चिनाब नदी पर है, और ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर। इसे अपन कैसे याद रखेंगे, सलाल परियोजना, अब ऐसे सलाल में शब्द निकालो, भाई एक लाल था, लाल, बच्चे को, लड़के को लाल बोल देते हैं प्यार से, एक लाल था, तो लाल से करोगे सलाल, भाई लाल था एक, और उसके साथ ही एक दुल्हस्ती मतलब दुल्हन हस्ती हुई, लाल की क्या थी, दुल्हन हस्ती हुई, तो सलाल, लाला की क्या थी, दुल्हन हस्ती हुई, ठीक है। और काय में जा रहे थे, बैठेंगे भाई नाव में, तो नाव से क्या करोगे, चिनाब, और नाव कहां जा रही थी, जम्मू कश्मीर, भाई जम्मू कश्मीर में नाव में बैठेंगे, शादी हुई थी भाई लाला की, तो सलाल, लाल की शादी हुई थी, और वो लाल की शादी हुई तो उसके साथ कौन थी, दुल्हन, और दुल्हन कैसी कैसी बैठी नाव में, हस्ती हुई, तो दुल्हन हस्ती, तो दुल्हस्ती, दुल्हन हस्ती हुई क्या में बैठी, नाव में, तो नाव से क्या रखोगे, चिनाब, और जा कहां नहीं थी वो, जम्मू कश्मीर, तो दुल्हस्ती सलाल दोनों ही कहां है, जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में जा रही थी तो नाव चल रही थी, वो नाव चल रही थी, तो पहले क्या था, नाव में वो दूर दूर बैठे थे, ऐसे करो, तो फिर क्या हुआ कि लाल था वो दुल्हन हस्ती हुई बैठी थी, उसके कहां बैठ गया, आगे बगल में बैठ गया, बगल, तो बगल ही हार, लाल दुल्हन हस्ती हुई थी, हस्ती हुई दुल्हन थी उसकी, किसकी, लाल की, तो उसी की, लाल था वो दुल्हन हस्ती हुई थी, उसके कहां बैठ गया, आगे बगल में, और कहां में बैठे थे सब, नाव में, और नाव कहां जा रही थी, जम्मू कश्मीर। तो तीनों यहाँ पे से याद कर सकते हो, तीनों ही नदी कौन सी है, तीनों की चिनाब है, और कहाँ स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझ होंगे तो एक बार इसका रिवीजन करवा देंगे, फिर इसको आप आसानी से समझ जाओगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, अपन ने देखा कि राणा प्रताप सागर परियोजना, और राणा प्रताप जो सागर परियोजना है वो चंबल नदी पर है, और चंबल नदी पर कहाँ पे स्थित है, ये राजस्थान। अब इसे कैसे याद रखेंगे, राणा प्रताप, तो देखो राणा प्रताप आपने हिस्ट्री में बहुत अच्छे योद्धा रहे हैं, आपने अच्छे से सुना होगा उसको। तो जो राणा प्रताप जो हैं उनमें क्या था, बल, राणा प्रताप महाराज थे, राजा थे, उनमें क्या था, बल, तो बल से याद क्या करोगे, चंबल, राणा प्रताप में बल था तो बल से चंबल, और राणा प्रताप से राणा प्रताप सागर परियोजना। और जो राणा प्रताप थे वो क्या थे, वही राजा, और राजा से एक ही राज्य निकलता है, कौन सा राजा, वो राजस्थान, तो राणा प्रताप राजा थे कहाँ के, भाई राजस्थान के, ऐसे कर लो, राजस्थान में पड़ता है। और राणा प्रताप जो थे उनमें क्या ज्यादा था, बल, बल से क्या रखोगे, चंबल। अब उनमें बल ज्यादा था तो जो कुरुक्षेत्र में जाते थे ना, तो उनके जो दुश्मन होते थे उनकी वो क्या तोड़ देते थे, भाई जवाहर, जबड़े को बोलते जवाहर, जवाहर तोड़ देते थे, या ऐसे कर लो दुश्मन को अपने क्षेत्र से कहाँ कर देते थे, बाहर। अब बाहर से मतलब जवाहर, क्यों कर देते थे बाहर, क्योंकि उनमें क्या ज्यादा था, बल, तो बल से क्या रखोगे, चंबल। और राणा प्रताप कौन थे, भाई राजा, तो राजा से क्या रखोगे, राजस्थान। तो इस प्रकार आप ये दोनों
भी जोड़ सकते हो, चंबल नदी पर है और कहां पे है ये, राजस्थान में। अब आपने देखा कोल डैम परियोजना, कोल डैम परियोजना सतलुज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। अब इसको कैसे याद रखेंगे, कोल डैम परियोजना सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश। वैसे देखो हेमा, यहां से जोड़ेंगे इसको, देखो हेमा, हिमाचल से प्रदेश से अपना मैंने हेमा निकाला है, ये हेमा, हेमा की शादी हुई नहीं, नहीं नई के पुरानी जो भी हो, मतलब आपको जोड़ना है। तो हेमा थी, हेमा ने 7 हाथ, 7 हाथ की क्या मारी रही, लाज। तो 7 हाथ की लाज मतलब सतलुज, 7 लाज तो सतलुज। अब लाज मतलब पर्दे को बोलते हैं, पर्दा जो होता है औरतों का उसको। तो हेमा ने 7, हेमा ने 7, अब सब कोई तो छोटी पर्दा करता है, हेमा ने बहुत बड़ी पर्दा की, इतनी बड़ी पर्दा की कि कितने हाथ की, 7 हाथ की, मतलब जोड़ना है आपको। तो हेमा ने 7 हाथ की क्या करी, लाज। अब 7 हाथ की लाज करके चलोगे तो आगे क्या दिखेगा कुछ, तो जैसे ही वो 7 हाथ की लाज करके चल रही थी, कौन, हेमा, तो आगे चल रही थी, तो आगे उन्होंने देखा नहीं, तो वे काय में गिर गई, वही सब कोल में गिर गई, कोल में गिरेंगे, कोल से निकलेंगे, काय में गिर जाएगी, डैम में गिरी। तो कोल डैम, कोल डैम, भाई कोल है तो डैम में बांध होता है वहां। तो कोल था काय में, डैम में, उसी में कौन गिरी, हेमा, क्योंकि वो कैसे चल रही थी, 7 हाथ की क्या मार गई, लाज। तो सतलुज जोड़ सकते हो आप, 2 से 3 बार इसे करोगे तो आई होप आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो कोल डैम, कोल में कौन गिरी थी, कोल डैम में हेमा, हेमा क्यों गिरी थी, क्योंकि 7 हाथ की क्या मार के चल रही थी, लाज। अब देखेंगे आप हीराकुंड परियोजना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये सारे वैसे तो इंपोर्टेंट ही लिखा है मैंने। हीराकुंड बांध परियोजना, ये महानदी पर है और ये कहाँ है, ओडिशा में है, महानदी ओडिशा, सबसे लंबा बांध है ये भारत का। पूछे सबसे लंबा बांध कौन सा, तो हीराकुंड बांध परियोजना है। बाकी इसको जो फैक्ट है वो हम आपको सेकंड क्लास में लिखाएंगे, सारे जो महत्वपूर्ण यहाँ से फैक्ट बनते हैं, वन लाइनर किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2 इसलिए ये बड़ी हो जाती है क्लास, तो छोटी क्लास में खत्म करना था, तो इसको मैं 2 पार्ट पे लेके आऊंगा। अब आ जाइए यहाँ पे हीराकुंड बांध परियोजना। अब ऐसे देखो, किसी व्यक्ति को अगर हीरा मिल जाए, मूल्यवान होता है, किसी व्यक्ति को अगर हीरा मिल जाए तो अपने आप को वो क्या समझने लगेगा, फिर महान समझेगा, अपने आप को क्या समझेगा, महान समझेगा। तो महान से हो जाएगा महानदी। और जब महान समझेगा फिर क्या होगा, महान समझेगा तो फिर अब वो क्या करेगा, उसमें एंकर ज्यादा आ जाएगा, फिर वो अपने आप को समझेगा कि अब तो हम क्या करें, ओढ़े, क्या करें, ओढ़े, या फिर दादागिरी देगा। मान लो एक गांव में होती है ज्यादा, जिसके पास ज्यादा हीरा मिल जाएगा वो, तो अपने आप को क्या समझेगा, महान समझेगा। तो लोग उससे कहेंगे ज्यादा मत बनो, तो वो एक भाषा होती है, क्या कहते हैं, ज्यादा मत बनो, नहीं क्या कर देगा, हम उड़ा देंगे। तो उड़ा से क्या हो जाएगा, ओडिशा। ऐसे याद कर सकते हो। तो हीराकुंड बांध परियोजना, हीरा को जिसको मिल जाए वो व्यक्ति महान हो जाता है अपने आप में, और हर व्यक्ति को क्या चाहता है, उड़ाना चाहता है। तो उड़ाना से क्या हो जाएगा, ओडिशा, और महान से महानदी। अब देखेंगे अपन, आज का लास्ट है हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना घाट प्रवाह नदी पर है, कर्नाटक में। हिडकल, हिडकल परियोजना, 2 दोस्त थे, तो एक दोस्त ने कहा चलो ठीक है, अब तुम सब मिलेंगे, कब, कल मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे भाई, घाट पे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, घाट पे मिलेंगे, और घाट पे ही मिलकर, मैंने कि नहीं कल नहीं, अभी चलो घाट पे। 2 दोस्त थे, मैंने कि ऐसा कर, आज टाइम नहीं है, कल चलते हैं। तो कल से क्या करोगे, हिडकल, हिडकल यानी कहाँ कल चलना है, यानी घाट पे ही वहीं बैठ के बात करेंगे, घाट पे चलेंगे। तो घाट प्रवाह, तो वो कह रहा नहीं कल नहीं, आज चलो। तो उसने कहा यार क्या मत करो, क्या मत करो, नाटक मत करो, क्या मत करो, नाटक मत करो। और नाटक से अपने हमेशा राज्य कौन सा निकाला है, कर्नाटक। नाटक मत करो, कल मिलेंगे काय पे, घाट पे। तो घाट से, कल से हो जाएगा हेडकल परियोजना, घाट से हो जाएगा घाट प्रवाह, और नाटक से क्या हो जाएगा, कर्नाटक। एक बार मैं पुनः लास्ट में इसको फिर रिपीट करवा रहा हूँ, जल्दी से, स्पीड में थोड़ा, और ट्रिक दोबारा से आप समझ पाएंगे। अगर एक बार हम नहीं समझ पाए तो इसको देखो, सलाल परियोजना, सलाल में से अपना निकाला था लाल। लाल बच्चे को बोलते हैं, लड़के को बोल देते प्यार से। तो लाला की क्या हुई, शादी हुई, तो उसकी कौन आई हुई, दुल्हन आई। और दुल्हन कैसी थी, एकदम हंसती हुई दुल्हन आई। और हंसती हुई दुल्हन आई तो काय में बैठ के गए वो, नाव। तो नाव से नदी कौन सी थी, चिनाब। और कहाँ जा रहे थे, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर। अब दुल्हन के कहाँ बैठा आके, बगल में, तो बगल से हो जाएगा बगलिहार। तो सलाल, दुलस्ती, बगलियार तीनों ही चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर में। फिर अपने देखा राणा प्रताप। राणा प्रताप थे वो क्या थे, राजा। तो वही राजा थे, तो राजा से राजस्थान याद किया था अपन राज्य। और राणा प्रताप में क्या ज्यादा था, बल। तो बल से अपन ने क्या निकाला था, चंबल। तो चंबल हो गया। अब देखा आपने कोल डैम परियोजना, वो जवाहर सागर परियोजना। अब राणा प्रताप सागर में बल ज्यादा था, तो अपने दुश्मन की वो क्या तोड़ देते थे, जवाहर तोड़ देते थे। तो जवाहर से जवाहर सागर, क्योंकि उनमें क्या ज्यादा था, बल। कहाँ के थे, राजस्थान के। तो राजस्थान, चंबल राजस्थान। फिर आपने देखा कोल डैम परियोजना, कोल हाथों काय में, डैम में,
वहां को चली गई हेमा, तो हेमा से हिमाचल प्रदेश क्या के लिए चली गई हेमा, क्योंकि सात की काम आ रहे हाथ की लाज, तो सत लुज, तो सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। फिर आपने देखा हीराकुंड, हीर मैंने बताया था कि जिसके पास हीरा वो अपने आप को क्या समझेगा, महान समझेगा, तो कौन सी नदी, महानदी, महान महान समझेगा, और महान समझेगा फिर हर किसी को क्या चाहेगा, वो उड़ाना चाहेगा, पैसा, भाई ऐसा कर लो, हीरा मिल जाएगा तो भाई धनवान हो जाएगा वो, तो पैसा आएगा, फिर पैसा क्या करेगा, वो उड़ाएगा, तो उड़ाए से क्या करोगे, उड़ीसा। फिर देखो हिडकल, कल मिलेंगे काय पे, घाट पे, क्या मत करो, नाटक, तो नाटक से कर्नाटक, घाट से घाट प्रवाह। तो इस प्रकार से अपन ने आज की क्लास में देखे भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। ये एक क्लास में ना खत्म करके मैंने इसको सोचा है कि मैं 2 क्लास में खत्म करूं, कि ये बड़ा टॉपिक है और किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको आज की ये ट्रिक पसंद आई होगी। इस एक बार में नहीं तो इसको 2 बार में आप देख लेंगे, तो ये आप आसानी से हमेशा के लिए आपके दिमाग में ये ट्रिक सेट हो जाएगी और किसी भी एग्जाम में आसानी से आप इसके आंसर कर पाओगे, आसानी से इसके आंसर क्या करोगे, कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। ये वीडियो थोड़ा लेट हो पाया, कोई कारण रहा, काम था थोड़ा, तबीयत बीच में गड़बड़ हो गई थी, तो जल्दी से कोशिश करेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से मिले और इसमें आप इनको खत्म कर पाए। अगर ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों पर पहुंच पाए और वो भी उसका लाभ उठा पाए। थैंक यू, जय हिंद।